हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत 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 सारा स्वागत है। तो आज जाना है कहीं ही, मतलब किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो उसी की चल रही है सुबह सुबह तैयारियाँ। तो सुबह मैं बना रही हूँ राजमे की सब्ज़ी, और सब्ज़ी की तैयारी मैं इसी हिसाब से कर रही हूँ ताकि रात को भी हो जाए। रात को मुझे, क्योंकि कहीं जाते हो आप तो ऑब्वियसली मतलब कहीं जाते हो तो थक जाते हो, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह ही जो भी मैं जाने से पहले काम है मोटा मोटा वो सारा निपटा के जाऊँ। तो एक तरफ मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, दूसरी तरफ बच्चों को भी रेडी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत नॉर्मल तरीके से राजमे की सब्ज़ी छोकूँगी। मैं मतलब जो प्याज और लहसुन और जो मिर्ची है उसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे, उसमें टमाटो डाल देंगे। जब ये हल्का सा मेसी हो जाए, जब हल्का सा टमाटर आपके गल जाए, तो इसमें जो बेसिक मसाले हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो सारे मसालदानी मैंने धोए थे तो सारे सूखने के लिए रखे हैं, इसलिए सारे प्लेट में ऐसे ही रखे हुए हैं। इसमें सारे मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, और सारे को डाल के अच्छे से इसको भूंज लेंगे जब तक कि थोड़ा सा जो हमारा प्याज और अनियन और टमाटो का जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा ऑयल ना छोड़ दे, तब तक हमें इसे भूंजना है। इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो थोड़ा सा हटके और अच्छा आता है। तो मैंने ऐसे तो राजमा फुलाए थे, मतलब उबाले थे, बट अच्छे से मिक्स मतलब फूले नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि वापस जितने भी मैंने अभी बनाया था वो सारे इसके अंदर वापस डाल के और कुकर में 2 सीटी और लगा दूँगी। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी, उसके बाद चेंज हो गया, सूट सलवार में आ गया अपने असली औकात में क्योंकि साड़ी की आदत नहीं है ना, तो फिर वही है, बच्चों के साथ जा रहे हो कहीं कहीं रास्ते में गिर गए ना तो लेने के देने पड़ेंगे। जी ऐसा ही होता है, जब कहीं आपको जाने की जल्दी होती है ना तब तो गड़बड़ होना ही होना है। तो ये देखो मैं और मेरे क्यूट क्यूट बेबीज़, जैसे ही हम लोग पहुँचे तो डायरेक्ट सबसे पहले मैं मंदिर में जाती हूँ। तो मंदिर में हो रही थी आरती, तो अच्छे टाइम पे मैं पहुँची थी। ठीक है, हाँ। लो जी, आ गए हैं वापसी, और वापसी आने के बाद लग गए हैं शाम के खाने की तैयारी में। सारी कथा अच्छे से हो गई, और कथा तो हो गई थी, बट मुझे प्रोग्राम बीच में ही छोड़ के आना पड़ा क्योंकि बच्चों के थोड़ा से परेशान हो गए थे। परी को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वहाँ जाने के बाद फीवर आ गया और फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और लड्डू भी जाने के बाद आधा एक घंटा ठीक था, बट अचानक से वो पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा हो गया। तो बच्चे वहाँ दोनों रुक ही नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी, तो फिर मुझे बीच में आना पड़ा। और मन तो था बहुत रुकने का, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा त्यौहार का वो भीड़ भाड़ का वो मतलब कुछ भी होता है ना, तो फिर अच्छा लगता है सभी के बीच में। बट वही है ना कि बच्चों के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है आपको, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ही परेशान थे, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ गया। तो घर आने के बाद परी को दवाई दी, फिर आते ही वो सो गए, और लड्डू भी घर आते ही वो ठीक थे, सो गया। मुझे लग रहा था कि बच्चों को शायद यहाँ की आदत पड़ गई है, उनको अपने ही बिस्तर पे अपने कमरे में नींद आता है, इसलिए वो कहीं भी जाने में थोड़ा सा एतराज़ करते हैं। तो देखो जी, मेरे पास घी भी मुझे निकालना था, तो फिर मैंने घी को नॉर्मली ऐसे चढ़ा दिया है फ्रीज़र से मलाई निकाल के। पहले मैं इसको मक्खन निकालती थी उसके बाद बनाती थी, बट आजकल थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट गैस पे चढ़ा देती हूँ और वो बन भी जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर हम मक्खन निकाल के बनाते हैं तो घी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ऐसे ही बनाते हैं तो थोड़ा सा घी कम निकलता है। बस इतना ही मुझे डिफरेंट नज़र आता है। और इसको देखिए, रसोई का नॉर्मल में बेसिक से काम मैंने जितना हो सका था सुबह उतना मैं करके गई थी, बट फिर भी कहीं जाना होता है तो कितना ही कर लो आप, थोड़ा सा फैला हुआ रह ही जाता है। तो फिर आने के बाद मैंने सबसे पहले जो नॉर्मल कपड़े वगैरह, सुबह आपको साड़ी वाली तो मैंने बताई थी, तो सारी चीज़ें ऐसी फैली हुई थी, आके मैंने समेटा। उसके बाद डायरेक्ट रसोई में लग गई हूँ। बच्चे इस टाइम पे सो रहे हैं क्योंकि परी को अभी भी फीवर था, तो दवाई लेके सो गई थी। और लड्डू भी वहाँ पे सोया ही नहीं, सुबह से लेके शाम हो गया था तो सोया ही नहीं, फिर आते ही घर आते ही वो सो गया।
तो ये देखो कि मैं धो रही हूँ बर्तन, और बर्तन धोने के बाद सिंक वगैरह जो भी है वो अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मैं दिन भर एक बार बताया था आप लोगों को, क्योंकि रूटीन है मेरा कि दिन भर एक बार क्लीन मुझे करना ही है। तो चाहे वो भी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि रात को ही करूँगी या दोपहर में करूँगी, जब मुझे जिस हिसाब से सहूलियत लगती है मैं उसी हिसाब से काम कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने आटा लगा दिया था, बस उसे एक बार मैश कर दिया, मतलब उसे मिलाव दिया है, उसके बाद आटा हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे बस फटाफट रोटियाँ सेक लेंगे। सब्ज़ी मैं सुबह एक्स्ट्रा बना के गई थी तो मैं बनाऊँगी नहीं। और उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि मैं रात को खाना अवॉइड करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ रखा है, बट कभी कभी ऐसा है कि नहीं खाती हूँ। तो इस टाइम मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी खाने की, क्योंकि आने के बाद वहाँ से कुछ खा के नहीं आए थे। तो फिर आने के बाद घर पे मैंने खा लिया था। तो दोपहर में जो 4-5 बजे खाए थे ना, तो उसके बाद अभी भूख ही नहीं है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए सेक रही हूँ रोटियाँ, और साथ में बन रहा है मेरा घी भी। जी देखो जी, मेरी रोटियाँ भी सीख गई है। रोटियाँ ज़्यादा सीखनी भी नहीं थी, 5-6 रोटियाँ सीखनी थी। रोटी भी हमारी सीख गई है। और उसके बाद फटाफट जो भी रसोई की जो थोड़े बहुत काम हैं उसे सारे को मैं अच्छे से निपटा लूँगी। बच्चे इस टाइम तक जग गए थे। मेरी सिस्टर आ गई थी शाम को, वो तो उसके स्कूल में डांस कॉम्पिटिशन था, तो उसके लिए ही वो मेरे से कुछ चीज़ें लेके गई थी। तो वही रिटर्न करने आई थी, और मुझे कुछ अपनी बातें भी बताने आई थी। दीदी आज ये किया, वो किया, ये हुआ, अच्छे से मतलब उसकी जो भी थी कंपटीशन वो अच्छे से हो गया। तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, वीडियोस भी दिखाऊंगी, फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी। हरियाणवी डांस पे उन्होंने डांस किया था, प्रोग्राम मतलब हरियाणवी सॉन्ग पे उन्होंने डांस किया था, और हरियाणवी पोशाक भी पहन के। तो वो इसलिए वो बताने के लिए मुझे आई थी यहाँ पे। तो मेरा घी जो है वो बन रहा है, बहुत ही धीरे बनता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए मेरे पास इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम भी था, और मेरे फेस में ना बहुत ज़्यादा मुझे दाने नज़र आ रहे थे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ फेस पे अप्लाई करूँगी। तो उससे क्या है ना कि मैं थोड़ा सा ब्लीच यहाँ पे अप्लाई करूँगी। मैं महीने 1.5 महीने में एक बार अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे फेस पे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा निशान हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं ये महीने में एक बार मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। महीने में 1 महीने 1.5-2 महीने में एक बार जब भी मुझे इच्छा होती है तब मैं लगा लेती हूँ।
गधा, डर नहीं लग रहा मम्मा से? मम्मा से डर नहीं लग रहा? मेरे पास लेके ये लो जी, फेस धो के आ गई है और मुझे काफ़ी हद तक ब्लीच लगाने से मेरे फेस पे मुझे क्लीन नज़र आती है और पिंपल्स भी मेरे दब जाते हैं, फिर निकलते नहीं हैं। वैसे तो फेशियल कराना था पर फेशियल के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये थोड़े बहुत जुगाड़ करके काम चलाना पड़ता है। तो ये लीजिए, हस्बैंड भी आ गए हैं। हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे क्योंकि दीदी के यहाँ वो गए हुए थे, गाड़ी ली है ना उन्होंने, तो दोपहर में उनको टाइम नहीं मिला था, तो इस टाइम पे वो गए थे, तो साथ में थोड़ा सा उन्होंने टाइम स्पेंड किया वहाँ। तो आने में घर लेट हो गए थे, 10 साढ़े 10 बज गया था। देखो जी, मैं अब मेरा घी भी बिल्कुल बन गया है, तो मैं यहाँ पे घी निकाल लूँगी और साथ में कर लूँगी बच्चों को दूध की तैयारी। बच्चों को दूध वगैरह भी दे दूँगी। परी को फीवर तो ऐसे उतर गया था, बट फिर भी मैं उसे एक बार दवाई दे दूँगी ताकि उसको फीवर रात को ना चढ़े। बनाना और उसके बाद में परी को दवाई भी यहाँ पे दे दूंगी। तो बस फ्रेंड, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग कैसा बना है, अच्छा बना हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।